गर्मी की छुट्टियों की वो दोपहर आज भी मेरी रूह को जमा देती है। मैं तब करीब 12 साल का था। स्कूल बंद था और पूरा दिन जैसे धूप की आग में पिघल रहा था। हवा तक जैसे थम गई थी। पेड़ों के पत्ते भी चुप थे, जैसे किसी डर में जकड़े हों। हमारा गांव छोटा था और गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर था। लोग उसे ठंडी हवेली कहते थे क्योंकि वहाँ हमेशा ठंड रहती थी, यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी। बचपन में हम सब उस हवेली की कहानियाँ सुनते थे कि वहाँ कोई रहता नहीं, फिर भी रात को खिड़कियों में रोशनी जलती है और दोपहर में अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उस दिन मैं और मेरा दोस्त रवि दोनों बहुत बोर हो रहे थे। चल ना, हवेली चलते हैं, रवि ने धीरे से कहा। मैं डर गया। पागल है क्या, सब मना करते हैं। रवि हंसा। डरता है क्या, दिन है, भूत थोड़ी आते हैं दोपहर में। उसकी बात में आकर मैं मान गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम दोनों हवेली के पास पहुँचे। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडक ने हमें घेर लिया। बाहर 45 डिग्री की गर्मी थी, लेकिन अंदर जैसे सर्दियों की रात। ये कैसे हो सकता है, मैंने कांपते हुए कहा। रवि ने हंसने की कोशिश की। बस पुरानी इमारत है इसलिए। लेकिन उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियाँ और एक अजीब सी बदबू। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम रुक गए। किसी के कदमों की आवाज़ है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने गले को साफ किया। कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज़ बिल्कुल इंसानों जैसी थी, धीरे, नियमित, जैसे कोई चल रहा हो। हमने हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियाँ चर्र चर्र कर रही थीं। ऊपर पहुँचते ही आवाज़ बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि हमें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रवि ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, बीच में एक टूटा हुआ पलंग और दीवार पर एक बड़ा आईना। लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरा खून जम गया। आईने में हम दोनों के पीछे कोई खड़ा था, एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें पूरी काली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर वापस आईने में देखा, वह औरत अब हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी। मैं चिल्लाया, भाग रवि! हम दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। हमारी सांसें धुंध बनने लगीं। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, इतनी गर्मी में तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम धीरे धीरे पीछे मुड़े। वह औरत अब असली में हमारे सामने खड़ी थी। उसके पैरों ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। यहाँ कोई नहीं आता, उसने फुसफुसाया। रवि रोने लगा। हमें जाने दो, प्लीज़। वह मुस्कुराई, एक डरावनी, टूटी हुई मुस्कान। मैं भी कभी इस गर्मी से बचने आई थी, लेकिन अब मैं यहीं फंसी हूँ। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया, लंबा, असामान्य रूप से लंबा। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं हवेली के बाहर था। धूप फिर से जल रही थी। मैं ज़मीन पर पड़ा था और गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। तू बच गया, किसी ने कहा। मैंने तुरंत पूछा, रवि कहाँ है? सब चुप हो गए। एक बुज़ुर्ग ने धीरे से कहा, वो अंदर ही रह गया। उस दिन के बाद हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी हर गर्मियों की दोपहर में जब हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, तो उस हवेली से 2 कदमों की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक, और कभी-कभी किसी बच्चे की चीख भी।